हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के नेशनल हाईवे के बारे में। तो फ्रेंड, अभी तक उत्तराखंड में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें से अधिकांश एग्ज़ाम में नेशनल हाईवे से एक या दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो क्वेश्चन जो बनते हैं वो किस तरह के बनते हैं? ऐसे बनते हैं कि वर्तमान में उत्तराखंड का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है, सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है, और ये बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री किस नेशनल हाईवे पर बसे हुए हैं, और उत्तराखंड में नेशनल हाईवे कौन बनाता है, कितने हैं, टोटल लंबाई कितनी है, और नेशनल हाईवे का नया नाम कौन सा है। यानी कि बहुत सारे जो हमारे नेशनल हाईवे थे उनके नाम चेंज हो चुके हैं। तो पूछ लेता है कि नेशनल हाईवे 58 का नया नाम क्या है या 72 का नया नाम क्या है। ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन इसी एक वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा और अच्छे से एक दो बार इसका रिवीजन किया तो गारंटी देता हूँ मैं कि आपके आने वाले आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूकेएसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूकेपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी उत्तराखंड से रिलेटेड ऐसा एग्ज़ाम हो जहाँ पर उत्तराखंड के बारे में पूछा जाता है, उनमें से एक या दो क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। एक दो क्वेश्चन का मतलब 2 या 4 नंबर। ठीक है फ्रेंड, और 2-4 नंबर आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, ये देखिए, हमने एक लिस्ट नेशनल हाईवे की डाउनलोड की है। ये हमने PWD की साइट से डाउनलोड की है। तो इसमें हमने क्या किया, देखिए बहुत सारे हमारे जो पुराने नेशनल हाईवे थे उनके न्यू नाम चेंज हुए हैं। तो इस वीडियो में हम पहले आपको वो बताएंगे और साथ ही साथ जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में उनको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि हमारे उत्तराखंड राज्य में टोटल जो नेशनल हाईवे हैं की संख्या कितनी है। तो फ्रेंड, मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारे उत्तराखंड में अभी प्रेजेंट टाइम में जो टोटल नेशनल हाईवे हैं उनकी जो संख्या है वो 21 है। ठीक है फ्रेंड, कितनी है? 21 है। देखिए, ये अभी देखिए 1 2 3 4 आप देख सकते हैं वीडियो में। तो ये हमने देखिए सीरियल नंबर चल रहे हैं, तो टोटल 21 हैं। अभी हम बात करते हैं कि देखिए नए कितने बने हैं। देखिए यहाँ तक तो 15 तक तो पहले ओल्ड थे। अब ये जो 16 से हैं ये नए बने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 नए बने हैं। ठीक है ना, 6 नेशनल हाईवे न्यू बने हैं। अभी हम बात करते हैं कि इनकी जो नेशनल हाईवे की टोटल लंबाई है वो कितनी है। तो ये आप फ्रेंड वीडियो में देख सकते हैं कि जो इनकी टोटल लंबाई है ये हमारी 2954.10 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड, 2954.10 किलोमीटर ये। ठीक है फ्रेंड, किलोमीटर में है, तो यहाँ आपने ध्यान रखना। तो टोटल लंबाई नेशनल हाईवे की कितनी है, वो इतनी है। ठीक है, तो फ्रेंड, ये जो नेशनल हाईवे अब बात करते हैं कौन बनाता है। तो नेशनल हाईवे बनाता है CPWD और NHAI। अब हम बात करते हैं कि ये CPWD और NHAI ये हैं क्या। तो देखिए, ये जो दोनों हैं ये शहरी विकास मंत्रालय के अधीन काम करते हैं। किसके अधीन काम करते हैं? तो क्वेश्चन आ जाता है कि CPWD और NHAI ये किसके अधीन काम करते हैं। तो ये करते हैं शहरी विकास मंत्रालय के अधीन काम करते हैं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं, देखिए शहरी विकास मंत्रालय की बात कर रहे हैं तो शहरी विकास मंत्री कौन है। तो जो शहरी विकास मंत्री हैं हमारे प्रेजेंट टाइम में वो हैं नितिन गडकरी जी। कौन है? नितिन गडकरी जी। तो आपने ध्यान रखना है। अभी हम बात कर लेते हैं CPWD की, कि CPWD की फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी है सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, यानी कि हिंदी में अगर हम बात करें तो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि इसका निर्माण कब हुआ था। निर्माण हुआ था 1854 में डलहौजी के समय में। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल में हम नहीं चल रहे, इतना ही काफ़ी है, इससे डीप क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि देखिए जो CPWD है ये क्या चीज़ है। तो ये क्या, एक टेक्निकल बॉडी है। ये क्या है, एक टेक्निकल बॉडी है। ये ढांचा बनाकर NHAI को देता है। फिर आगे क्या करता है, जो NHAI है ये इसका आगे की प्रोसेस को करता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि NHAI का निर्माण कब हुआ था। अभी देखिए हमने ऊपर देखा CPWD का निर्माण तो 1854 में हुआ था, और जो NHAI का निर्माण है ये हमारे देश को आज़ादी मिलने के बाद में हुआ था, यानी कि 1988 में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, तो आपने इसका
ध्यान रखना है। अभी हम बात कर लेते हैं कि देखिए NHAI और CPWD इन दोनों का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है। तो इन दोनों का जो हेड क्वार्टर है वो दिल्ली में है। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपने ध्यान देना है इन बातों पर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिए अब पहला क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड का वर्तमान में सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है। उत्तराखंड का जो वर्तमान में, देखिए जो पास्ट में था यानी कि पीछे बीते ये नए नाम चेंज होने से पहले जो पुराना नाम था, जो सबसे लंबा नेशनल हाईवे था वो था NH58। कौन सा था? NH58। यानी कि इसमें जो पहला है ये हमारा क्या है, नेशनल हाईवे है, सबसे लंबा वाला लॉन्गेस्ट। उत्तराखंड का लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है वो कौन सा है? दिल्ली बद्रीनाथ माणा। ये उत्तराखंड का जो लास्ट गांव है माणा, वहाँ तक जाता है दिल्ली से लेकर। ठीक है ना, तो ये क्या अभी प्रेजेंट टाइम में हमारा सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। तो ऑप्शन में क्या दिया होता है, देखिए NH58 भी दे देता है और NH ये इसको अब टुकड़ों में डिवाइड कर रखा है कि NH34, NH7, NH33, NH4। ठीक है ना, तो ये आपने ध्यान रखना। इसमें से भी देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि जो NH4 है, जो NH4 है ये क्या करता है, हमारे उत्तराखंड का जो लास्ट गांव है माणा, उसको जोड़ता है, यानी कि माणा तक जाता है। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपने ध्यान रखना है 4 वाले को। NH4 है उत्तराखंड के लास्ट गांव माणा तक जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो सबसे लंबा नेशनल हाईवे है इसकी टोटल लंबाई कितनी है। तो ये है 380.80 किलोमीटर, यानी कि 380.80 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड, ये किलोमीटर में दिए हैं सारे के सारे। तो 380.80 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। ठीक है, तो नेक्स्ट है ये देखिए, आप देख सकते हैं, इनको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, जो इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको बताता रहूँगा। तो देखिए ये NH307 है, ये न्यू नाम है हमारा 72A का। ठीक है ना, अब बात करते हैं कि देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा कि उत्तराखंड का सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है। तो जो हमारा उत्तराखंड का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है वो कौन सा है हमारा। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा NH307। यानी कि ये जो है NH307 ये हमारा क्या है, उत्तराखंड का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है, जिसकी जो लेंथ है वह 7.45 किलोमीटर। ये उत्तराखंड का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो NH73 था उसका न्यू नाम NH344 कर दिया गया, जो कि रुड़की से पंचकुला हरियाणा को जोड़ता है। ठीक है ना, पंचकुला से आपको याद आया होगा कि ये कहाँ पर है, हरियाणा में। यहाँ पर क्या हुआ था कि आपने सुना होगा अभी कुछ समय पहले बाबा राम रहीम जो इस समय जेल में हैं उनका फैसला हुआ था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे हाथ बनते हैं कि देख सकते हो आप, देखिए ये सारे देख सकते हैं आप, जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता दूंगा, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है। तो बाकी अगर आपको ये PDF चाहिए तो हमने अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप उस पर भी हमें बता सकते हैं। बाकी नहीं तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके आप काम कर सकते हैं, नहीं तो आप सीधा जाना PWD की साइट से, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन बनता है हमारा कि बद्रीनाथ किस नेशनल हाईवे पर बसा हुआ है। तो फ्रेंड देखिए जो बद्रीनाथ है वो हमारा किस नेशनल हाईवे पर बसा हुआ है। तो ये बसा हुआ है हमारे NH4 पर, यानी कि ये जो हमारा ऑप्शन है NH4 इस पर है हमारा बद्रीनाथ स्थित है। ठीक है, तो NH58 ओल्ड नाम था और NH4 यहाँ पर जो माणा गांव तक जाता है उस पर हमारा बद्रीनाथ स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि केदारनाथ किस नेशनल हाईवे पर स्थित है। तो जो केदारनाथ है फ्रेंड हमारा वो है NH107 पे। ठीक है फ्रेंड, किस पे, NH107 पे, यानी कि ये देखिए इसका ओल्ड नाम था 109, जो कि रुद्रप्रयाग गौरीकुंड। ठीक है, गौरीकुंड होता है यहाँ पर, आपने ध्यान रखना। NH107 जिसकी लंबाई है 76 किलोमीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि यमुनोत्री धाम किस नेशनल हाईवे पर है। तो जो यमुनोत्री धाम है फ्रेंड हमारा वो NH134, यानी कि ये है NH134 जिसका ओल्ड नाम था 94,
ये ऋषिकेश, ये देखिए बारकोट, फूलचट्टी, यमुनोत्री, यानी कि ये हमारा NH134 पर यमुनोत्री स्थित है, जिसकी जो लंबाई है वो है 236.43 किलोमीटर। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट था, मैंने आपको बताया। और बाकी ये क्वेश्चन बताया कि गंगोत्री धाम किस नेशनल हाईवे पर है। तो जो गंगोत्री धाम है वो देखिए इसके जस्ट नीचे NH34। देखिए यमुनोत्री है हमारा NH134 और गंगोत्री है NH34, यानी कि 108 ओल्ड नाम था ये। तो ये इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 124 किलोमीटर। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है 134 और 34। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ध्यान देना है, यमुनोत्री 134 और गंगोत्री 34। ठीक है, NH34 और NH134। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। देखिए अभी आजकल जो हमारा UKSSC है बहुत चालाक हो गया है, न्यू क्वेश्चन पूछ लेता है कि देखिए सभी को पता है कि उत्तराखंड का वर्तमान में सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे, तो अभी पूछ लेता है कि भाई सेकंड लार्जेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है, यानी कि उत्तराखंड का दूसरा सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है। तो उत्तराखंड का जो फ्रेंड दूसरा सबसे लंबा नेशनल हाईवे है वो है हमारा NH707A, NH707A, जिसकी जो टोटल लेंथ है वो है 310 किलोमीटर। और ये किस किस को जोड़ता है, देखिए यूनी से हमारा न्यू टेहरी मलीठा को जोड़ता है, जिसकी जो टोटल लेंथ है हमारी 310 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है। अब ये क्वेश्चन और पूछ लेता है कि सेकंड स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है, कि उत्तराखंड का दूसरा सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है। तो फ्रेंड इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा NH344, NH344, जिसका ओल्ड नाम था 73 और जिसकी जो टोटल लेंथ है वो है 22 किलोमीटर। देखिए पहला जो इसमें सबसे छोटा जो था वो था, उसकी लेंथ थी हमारी 7.45, यानी कि 307, और ये क्या सेकंड स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे है। ठीक है, तो आपने इनका ध्यान रखना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं, बस आपने ध्यान रखना है। बाकी देखिए और ये कुछ ओल्ड नाम है, न्यू नाम है, ये आपने इनको देख लेना है एक बार। बाकी ये जो हमारे न्यू बने हैं इनको भी देख लेना। देखिए इस तरह का क्वेश्चन भी बन जाता है कि NH334A का न्यू नाम, ओल्ड नाम क्या है। तो देखिए ओल्ड नाम तो इसका कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो न्यू बना है तो न्यू ही नाम है। तो ऑप्शन में होता है इनमें से कोई नहीं, तो आपने वही क्लिक करना है कि इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है ना, पूछ लेता है कि भाई NH9 का ओल्ड नाम क्या है, तो कोई भी नहीं है, ये तो न्यू है, तो भाई इसका ओल्ड नाम क्या होगा। ठीक है ना। तो फ्रेंड इसी तरह के नेशनल हाईवे से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, तो आपने ध्यान रखना है सारे के सारे क्वेश्चंस को। और फ्रेंड मैं कहता हूँ कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। बस आप इस वीडियो को एक बार में समझ में नहीं आती है तो 2 बार देख लें, 3 बार देख लें। आप उत्तराखंड से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इससे बाहर नेशनल हाईवे से क्वेश्चन जाने वाला ही नहीं है। ठीक है ना फ्रेंड। तो फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही। तो फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हमारी वीडियो कैसी लग रही है। और फ्रेंड अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। उससे होगा ये कि जैसे ही मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगा। और फ्रेंड वीडियो को लाइक व अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फ्रेंड अगर आप अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मिलेंगे, तो हमें क्या होगा, एक मोटिवेशन प्राप्त होगा, हम और भी अच्छी वीडियो को अपलोड करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो मिलते हैं बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।